हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का अगला सीरीज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे, सेल विभव के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कुछ नया टॉपिक जिसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, इस चीज को हम लोग को जानना है। ठीक है, तो आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले आपके पास एक दमदार, मजेदार, शानदार कोटेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है। कोटेशन है, ये है आपके लिए। ठीक है, वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है। वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है। वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है। श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है। जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये चीज को समझने से पहले आपको कुछ सेल विभव से रिलेटेड कुछ बताता हूं। इसके बाद ये टॉपिक क्यों जरूरत पड़ा था, ये आपको आपके सामने होगा। ठीक है, तो सेल विभव में हम लोग क्या देखे थे। सेल विभव क्या था कि जो अपचयन की क्रिया हो रही थी, जो ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही थी, और ये दोनों का अंतर जो है सेल विभव को बताता है। किसको बताता है? सेल विभव को बताता है। लेकिन आपको पता है कि सेल विभव का अगर अपचयन का मान निकालना हो, ऑक्सीकरण का मान निकालना हो, दोनों का पृथक का मान निकालना होगा, तो दोनों के पृथक मान को निकालने के लिए हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड मानक यूनिट की आवश्यकता हुई। और उस यूनिट को, उस स्टैंडर्ड मानक को हम लोग क्या बोलते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में जानते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE के रूप में हम लोग इस चीज को डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप इस चीज को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिखने के बाद हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। पहले इस चीज को नोट के रूप में लिखोगे। नोट, ठीक है। सेल विभव, सेल विभव, सेल विभव जो होता है जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण जो विभव होते हैं, दोनों को अंतर को बताता है। ठीक है, तो सेल विभव में अपचयन तथा ऑक्सीकरण विभव के अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। इस अंतर में से, इस अंतर से, इस अंतर से दोनों के बीच जब अंतर हो जाएगा, तो हमको अगर अपचयन का मान निकालना हो या ऑक्सीकरण का पृथक मान निकालना होगा, तो हम लोग को क्या चाहिए? एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस अंतर से अपचयन तथा ऑक्सीकरण विभव के पृथक मान को निकालने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कि सेल विभव के दौरान
जो अपचयन और ऑक्सीकरण का क्रिया हुआ, उस अपचयन अपचयन की क्रिया के दौरान जो विभव के बीच का अंतर होगा, उस अंतर का पृथक मान निकालने के लिए हम लोग को, यानी कि समस्या के समाधान के लिए हम लोग को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, या निवारण के लिए इसको उपयोग में लाया गया। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है कि ई सेल जो होगा, यानी कि सेल विभव जो होगा वो क्या होगा, ई रेड माइनस ई ऑक्स, ई रेड माइनस ई ऑक्स, यानी कि ई रेड का मतलब रिडक्शन अपचयन और ई ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, ई सेल कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। ठीक है, तो इसका पृथक मान निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो हेडिंग देखेंगे अभी जस्ट देखेंगे, स्टार दे दूं, स्टार दे करके लिखेंगे हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे SHE से। एस का मतलब स्टैंडर्ड, एच का मतलब हाइड्रोजन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अब यहाँ पे आपके पास दिमाग में ये आएगा कि सर ये बताओ कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हाइड्रोजन जो है एक गैस है, ये गैस किसी चीज का मेजरमेंट कैसे कर सकता है, किसी चीज का मान कैसे निकाल सकता है। ये तो सवाल जायज है, आपका जो सवाल जायज है उसको हम लोग को समस्या का समाधान करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं एक जो है एक टब लेते हैं और उस टब में HCl का घोल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, HCl का घोल, और HCl के घोल में एक हम लोग डाल देते हैं प्लेटिनम का तार, और जो प्लेटिनम की जो तार है उसमें आपका लगा हुआ है एक झिल्ली टाइप का है। ठीक है, इस चीज को देखिए बहुत आसानी से समझते हैं, इसके बाद इस चीज को हम लोग लिखते हैं दोस्त। ठीक है, मान लो यहां पे देख लो, ये आपका एक टब है, ठीक है, और इस टब में आपका भरा हुआ है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, मन से देखो ताकि ये टॉपिक आपको मक्खन हो जाए। इसमें क्या लगा हुआ है दोस्त, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है आपका HCl। क्या भरा हुआ है, HCl, यहाँ पे लिख दूं HCl, और ये HCl जो है 1 मोल पर लीटर के रूप में होगा, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो हाइड्रोजन वो तो गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है, इसका निदान के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक कांच की नली में हमको रखना होगा एक प्लेटिनम की तार को। क्या रखना होगा, प्लेटिनम की तार को। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक प्लेटिनम की तार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्त, प्लेटिनम का तार लगा देते हैं। ये प्लेटिनम की क्या है, तार है, और इस प्लेटिनम की तार में जिसको SHE के रूप में हम लोग देखेंगे, यानी कि SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में देख रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि इस प्लेटिनम की तार को, ये आपका प्लेटिनम की तार है, PT की तार, इसको क्या करते हैं कि एक कांच की नली लेते हैं और उस कांच की नली में इस प्लेटिनम की तार को रखा जाता है या रख दिया जाता है। ये आपका, ये क्या है,
स्वाभाविक है। यहाँ पर हम लोग को देखना है, ये आपका इस चीज को रख देते हैं, क्या कर देते हैं, रख देते हैं। इस चीज को ओपन कर दो ताकि आप लोग को समझ में आएगा। यह है आपका कांच की नली, क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे कांच की नली। क्या है ये दोस्त, कांच की नली है। अब कह रहा है कि इस कांच की नली में प्लेटिनम की तार रखा हुआ है, तो जैसे ही प्लेटिनम की तार रखेंगे तो ये कांच की नली से इस नली से आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करना होगा। यहां से हम हाइड्रोजन गैस को भेजते हैं, क्या करते हैं, इस कांच की नली में हाइड्रोजन गैस को भरते हैं, और भरने के बाद जैसी हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद ये आपको जो दिख रहा है प्लेटिनम की तार के संपर्क में जैसे ही आया, ये जो घोल है वो घोल H+ और Cl- के रूप में टूट गया, एक प्लस के रूप में और एक माइनस के रूप में क्या हो गया, टूट गया। और ये जो हाइड्रोजन जब गैस प्रवाहित कर रहे हैं वो 298 केल्विन पर हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर है, और इसका जो आपका प्रेशर होगा वो 1 बार के रूप में लेते हैं, क्या करते हैं, 1 बार। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने लगा, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया, प्रवाहित करने के बाद जो आपका प्लेटिनम की तार है जो HCl में डाला हुआ है, डालने के बाद जो HCl है वो टूट करके वो क्या काम करने लगा, एक जो है काम करने लगा प्लस के रूप में और एक क्या करने लगा, माइनस के रूप में। तो यहाँ पे जो HCl काम करने लगा वो HCl यहाँ पे जस्ट लाइक ये जो है एक काम करने लगा कैथोड और एक काम करने लगा एनोड, यानी कि कैथोड और एनोड दोनों के रूप में ये काम करने लगा। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। कैथोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, कैथोड में होता है ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, ग्रहण, क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो ग्रहण के दौरान आपको क्या होगा, जैसे 2H+ आयन आप प्रवाहित किए होंगे, गैस लिए होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके क्या बना दिया होगा, हाइड्रोजन गैस को बना दिया होगा। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ पे समझ रहे हो। और एनोड के केस में क्या होगा कि H2 जो है टूट करके 2H+ और 2E- के केस में काम करने लगा, यानी कैथोड और एनोड दोनों की भांति ये काम करने लगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों की भांति कार्य करता है। ये कैथोड और एनोड जो है दोनों की भांति काम करने लगा, सॉरी एनोड। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। फिर से इस चीज को समझिए ताकि ये टॉपिक आपको मक्खन हो जाए। मानक इलेक्ट्रोड बनाना है, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड बनाना है, तो मानक है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनम की तार लेते हैं और वो कांच की नली में डालते हैं। डालने के एक सिरे पर सूक्ष्म रूप में हम लोग इसको प्लेटिनम की तार के द्वारा पन्नी से लेप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, या पन्नी से सील कर देते। ये आपका कांच की नली, पन्नी से इसको सील कर दिए। करने के बाद इसको हम लोग एक बीकर में डाल देते हैं, क्या करते हैं, बीकर में डाल देते हैं। जैसी जो है बीकर में डालते हैं तो उसमें उपस्थित होता है, उस बीकर में उपस्थित है HCl, और ये HCl जो है क्या करता है, वो बताता है कि HCl जो है 1 मोल सांद्रता का विलयन है, और 1 मोल सांद्रता से भरा विलयन है। इस विलयन में हम लोग इस चीज को डालते हैं, और डालने के बाद ये 298 केल्विन पर एक बार प्रेशर पर ये क्या करता है, H2 गैस जो है आपका प्रवाहित करना शुरू कर देता है। फिर से इस सूची को एक बार फिर से समझो। एक यहाँ पे हम लोग प्लेटिनम की तार लिए हैं, एक प्लेटिनम की तार को हम लोग एक कांच की नली से लेपित करके इसको हम लोग क्या कर देते हैं, विभाजित करके इसको सील करते हैं। करने के बाद इस कांच की नली में हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने के बाद जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए तो ये प्लेटिनम की तार को बीकर में रख देते हैं, और रखने के बाद ये बीकर में HCl है, और HCl जैसे ही आया तो जैसे ही आपको हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया गया वो टेम्परेचर था 298 और 1 बार प्रेशर के रूप में, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अपने आप निकलना शुरू हो गया, एक प्लस के रूप में और एक माइनस के रूप में। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करना है कि ये जो आपका कैथोड रूप है
और जो एनोड रूप है, यानी एसएचई का एनोड रूप कैसे होगा, कैथोड रूप कैसे होगा। तो ये चीज जो है, एक चीज है कि मान लो ये दोनों को समझने के लिए हम लोग को अलग अलग से एनोड के रूप में एसएचई का क्या इफेक्ट हुआ और कैथोड के रूप में एसएचई का क्या इफेक्ट होगा, ये दोनों चीज को हम लोग देखेंगे। अभी जस्ट देखेंगे, पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे और इसका हम लोग इसका हम लोग सिनॉप्सिस लिखेंगे, इसके बाद आगे वाला आगे चीज देखेंगे। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इस चीज का सिनॉप्सिस क्या कहता है। ठीक है, सिनॉप्सिस यही कह रहा है कि एक कांच की नली में प्लेटिनम तार सील करके, प्लेटिनम की तार है जिसको हम लोग कांच की नली से क्या कर दिए, सील कर दिए, करके उसके सिरे पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम से लेपित पन्नी सील कर देते हैं, यानी प्लेटिनम सील कर दिए। करने के बाद इसे एक बीकर में रखते हैं, इसको क्या कर दिए, इस बीकर में रख दिए, जिसमें बीकर में क्या है आपका HCl का 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन है। जो ये आपका बीकर है, इस बीकर में क्या है, HCl का 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन भरा हुआ है। ठीक है, जैसे ही आपको 298 केल्विन तथा 1 बार दाब पर इसमें लगातार हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ये आपका बीकर है और इस बीकर में आपका कांच की नली है और उस कांच की नली को प्लेटिनम की तार डाल देने के बाद इस कांच की नली से लगातार हाइड्रोजन गैस को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लगातार प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका विलयन है वो विलयन, इस चीज को यहाँ पे समझ लो, जो ये विलयन दिख रहा है HCl का जो कि 1 मोल पर लीटर के रूप में है, और ये विलयन जो है आपको 2 रूप में दिखेगा। सबसे पहले क्या होगा, ये वोल्टता को दिखाएगा, क्या दिखाएगा, वोल्टता या विभव को दिखाएगा, जो हमेशा की तरह वो क्या होगा, 0 वोल्ट देगा। इसका जो विभव होगा, इसका जो वोल्टता होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये आपका विलयन जो है आपको दिखने लगेगा एक कैथोड के रूप में और ये एनोड के रूप में। और ये कैथोड ग्रहण करता है, एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है। यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का दान करना और ग्रहण करना, यानी कि ये दोनों क्रिया इसमें साथ साथ होने लगती है, दोनों जो है एक दूसरे के भांति कार्य करने लगते हैं। और ये कार्य करने के बाद ये जो आपका सेल है वो सेल आपको क्या हो जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में दिखने लगता है, जो कि अपचयन और ऑक्सीकरण का पृथक मान हम इस स्टैंडर्ड यूनिट के द्वारा, स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड के द्वारा, हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, अपचयन और ऑक्सीकरण के पृथक मान इस इलेक्ट्रोड के द्वारा हम लोग आसानी से मापते हैं। ठीक है, अभी हम सवाल पूछा है कि जो कैथोड है और जो एनोड है, ये कैथोड और एनोड दोनों एसएचई के लिए कितना योगदान रखता है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोग कैथोड के रूप में देखेंगे एसएचई का और एनोड के रूप में देखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक के लिए इतना अगर आपको समझ में आया है तो अभी के अभी लाइक बनता है, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपके पास ये वीडियो, ये कंसेप्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट कीजिए, बजाते नोट्स बनाइए और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।